जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया है भाई, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, बहुत शानदार, सभी लोग लाइव हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। बहुत अच्छा लगा मेरे भाई देख करके आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो आज आप लोगों की ज्योमेट्री की अंतिम क्लास है, ज्यामिति की। ठीक है, इसके बाद में कल से हम लोग शुरू करेंगे मेंसुरेशन। और ये उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोगों की अपने स्तर पे पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी, रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, एक भाई हमारे कहते हैं कि आप यूट्यूब में क्लास क्यों नहीं लेते, बहुत भरोसा किया था आप पर और एग्ज़ाम के टाइम हमारा साथ छोड़ दिया आप। अरे बाबू, गजब बात करते हो तुम। यूट्यूब पर कब क्लास नहीं लिए? मेरे 3 टॉपिक्स बाकी हैं 45 दिन 45 मैराथन में। और यहाँ पर कल आज से हम उसको शुरू भी कर दिए हैं कि आज से हम तुम्हारा वो टॉपिक ख़त्म भी कर देंगे। जैसे नए पैटर्न के ऊपर में अभी मैंने यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पे कुछ भी नहीं कराया, तो आज नए पैटर्न के ऊपर मैं एक मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ यूट्यूब पे। और कल से तुम्हारा जो 3 टॉपिक है वो वहाँ भी है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन और टाइम स्पीड डिस्टेंस है। और ये तीनों का लंबा लंबा मैराथन लेकर के इसको ख़त्म कर देंगे। अभी तो जस्ट फ्री हुए हैं सारी चीज़ों से। ठीक है, तो सारी चीज़ें संभालना शुरू भी कर रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन पे क्लास नहीं हो रही थी वो ले रहे हैं, ऑफलाइन पे नहीं हो रही थी वो ले रहे हैं, ऑनलाइन में नहीं हो रही थी वो ले रहे हैं। तो सब होगा, धीरे धीरे होगा, बेहतर होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और विक्रमजीत सर की क्लासेस नहीं चल रही हैं। आज से उनकी क्लासेस चलनी शुरू हो जाएंगी। तबीयत ख़राब थी उनकी, बहुत हाई फीवर था, लेकिन आज से सब सही हो जाएगा, सब ओके हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बढ़िया हैं और स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, ओके हैं। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरू करते हैं मेरे भाई आज के सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहाँ पे थे हम लोग मेरे भाई? जल्दी बता दो। हम लोगों ने कल कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, बता दो मुझे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 63 तक कर लिया, 62 तक कर लिया था। और अब उसके बाद की सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो 62 नंबर क्वेश्चन कल मैंने कराया था, अब उसके बाद की पॉइंट्स को देखो आप यहाँ पे। जैसा कि कल मैंने आपको एक पॉइंट, छोटी सी बात कही थी, इसको चार्ज में लगा देना भाई। ठीक है, और हमने यहाँ पर मेरे भाई एक छोटी सी बात कही थी, और वो ये कही थी कि देखो जो हमारा एक ट्रायंगल होता है, मानो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में यहाँ पर ये मेरे भाई क्या है? मीडियन है। ये भी क्या है? तो मीडियन है। और ये भी क्या है? तो मीडियन है। और सारी माध्यिकाएं जहाँ पर मिलती हैं, तो क्या पता चलता है कि ये किस अनुपात में मेरे भाई कटेगा? तो 2 और 1 के अनुपात में। ये किस अनुपात में? तो 2 और 1 के अनुपात में। और ये किस अनुपात में? तो 2 और 1 के अनुपात में। तो इस अनुपात में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? इस अनुपात में मेरे भाई जो माध्यिकाएं हैं वो बटी रहती हैं। यानी अगर मैं पूरे की लंबाई 3 सेंटीमीटर मानूं तो 2 सेंटीमीटर ये होगा, तो 1 सेंटीमीटर ये होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 में देखें, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो 63 नंबर सवाल में क्या कहा गया है। बोला गया एडी जो है मीडियन है एबीसी का। ये हमारे सामने ट्रायंगल है, और ये क्या है? तो एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है। और इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है मेरे भाई? तो इसमें यहाँ पर ये कहा गया कि जो एडी है वो इसकी माध्यिका है। एडी हमारी क्या है मेरे भाई? माध्यिका है। तो क्वेश्चन में साफ कहा गया कि एडी जो होगा वो मीडियन होगा हमारे किसके? एबीसी का। जी जो होगा वो सेंट्रॉइड होगा मेरे भाई यहाँ पर किसका? एबीसी का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ए से लेकर के जी तक का जो मान है वो हमारे सामने 14 है। तो यहाँ पर पूरे एडी का मान कितना होगा? तो हमने आपको अभी बताया कि ऊपर वाला जो होता है उसका आधा नीचे वाला होता है, क्योंकि 2 और 1 के रेशियो में होता है। तो अगर ये 14 है तो 14 का आधा कितना होगा? 7 होगा। और अगर 14 का आधा 7 होगा तो पूरे एडी की लंबाई बच्चों कितनी होगी? तो पूरे एडी की जो लंबाई है मेरे भाई, 14 + 7 यानी कितनी हो जाएगी? तो बोलेंगे सर 21 हो जाएगी। 14 + 7 कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। शुभम कुमार भाई आप ब्लॉक नहीं है, आपका कमेंट दिख रहा है हमें। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, ज़रा पढ़िए। 64 नंबर में बहुत सिंपल सी बात एक बोली गई है, पढ़ो यहाँ पे। क्या कहा गया मेरे भाई? पढ़ो कि जी इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास में यहाँ पर ये ट्रायंगल ए बी सी करके है। ठीक है, और ये ट्रायंगल ए बी सी में जो है यहाँ पे
जी नाम की जो चीज़ है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, तो सेंट्रॉइड है। जी हमारा क्या है, तो सेंट्रॉइड है। ए बी की वैल्यू हमारी 35 है, 12 35 37 है, तो मेरे भाई हम यहाँ कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो, बहुत तरीके से इस बात को समझना, ए बी बी सी ए सी वाली कहानी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे सामने ए बी हो गया, ये बी सी हो गया और ये ए सी हो गया। ए बी का मान हमारे सामने कितना है, तो ए बी का मान 35 है। बी सी का मान कितना है, तो 12 है। तो ए सी का मान कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, पढ़ो। तो कहा गया जी एक ऐसे त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है जिसकी भुजाएं ए बी बी सी ए सी की लंबाई इतनी है। ये जी हमारा मेरे भाई क्या है, वहाँ पर केंद्रक है। ये जो जी है हमारे सामने क्या है, तो केंद्रक है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि बी से लेकर के जी की जो लंबाई है तुम्हारी, ये बताओ कितनी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें मेरे भाई यहाँ क्या करना है, देखो दो बातें हम तुमको समझाते हैं, और वो दो बातें यहाँ पर क्या है। जैसे मानो कि कोई भी ट्रायंगल होता है तुम्हारे सामने, ऐसे मान लीजिए कि तुम्हारे सामने कोई भी ट्रायंगल दे दिया गया, और ट्रायंगल का नामकरण है एबीसी करके। यहाँ पर देखो, मानो यहाँ पर ये एबीसी नाम का तुम्हारे सामने ट्रायंगल हो गया। ठीक है। अब उसकी एक अपनी माध्यिका भी बना दीजिए, आप यहाँ पर लीजिए। मान लीजिए आपने इस माध्यिका को भी बना दिया, और माध्यिका जब आपने बनाया तो माध्यिका का नाम क्या दे दिया, आपने डी दे दिया। ठीक है। माध्यिका का नाम आपने क्या दे दिया मेरे भाई, यहाँ पर डी दे दिया। अगर हम देखें, जैसे मानो यहाँ पर जी नाम का एक हम केंद्रक बना दिए, तो दो बातों को समझना। एक मेरे भाई यहाँ पर ए से लेकर के जी तक की जो दूरी होगी वो हमारी कितनी होगी, और एक हमारा जी से लेकर के डी तक का जो दूरी होगा वो कितना होगा। तो कभी भी तुम्हें ए से लेकर के जी तक का अगर मान निकालना है तो वो किसके बराबर में होगा, और जी से लेकर के डी तक का जो मान निकालना है तो वो किसके बराबर होगा। तो अगर ए जी का मान निकालना है तो मेरे भाई यहाँ पर 2/3 टाइम्स हो जाएगा, और किसके हो जाएगा, मीडियन के, यानी यहाँ पर ए डी के। 2/3 टाइम्स ऑफ किसके, तो ए डी के। और अगर जी डी का मान निकालना है मेरे भाई, तो वो 1/3 किसके हो जाएगा, तो यहाँ पर मीडियन के हो जाएगा। आप मेरी बात को समझे या नहीं समझे, आप मेरे भाई बता दीजिए। ठीक है। अगर हमने देखा यहाँ पर, तो हमने क्या कहा कि अगर तुम्हें एजी निकालना है तो पूरा मीडियन 3 भाग है, तो 2 भाग तुम्हें पता करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा टुकड़ा 3 भाग है, 3 भाग में ये 2 टुकड़ा होल्ड करता है। तो यानी 2/3 ऑफ ए डी यहाँ पे। अगर तुम्हें जी डी निकालना है तो पूरा मीडियन 3 भाग है, उसमें तुम यहाँ पर 1 भाग निकाल पाओगे। तो ये हमेशा मेरे भाई यहाँ पर याद रखना इस बात को लेकर के कि ये 2 और 1 के अनुपात में है। पूरा पूरा 3 है, ये निकालना है तो क्या करना होगा, 2/3 ऑफ ए डी, और ये निकालना होगा तो क्या करना होगा, 1/3 ऑफ ए डी। आप यहाँ पर इस चीज़ को मेरे भाई ध्यान से देखेंगे तो आप बड़े आराम से मेरे भाई चीज़ों को कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 2/3 ऑफ ए डी एंड 1/3 ऑफ ए डी मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है। आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि आप हमको ये बीजी का मान पता करो, तो मैं कहता हूँ बीजी के जगह पर पहले पूरी मीडियन पता कर लेते हैं, और मीडियन का 2/3 कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर मान लेते हैं, इस बिंदु को हम मान लेते हैं कि ये हमारा x है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको बीजी का पता करना है, तो बीजी का पता करना है तो आप कहेंगे सर 2/3 टाइम्स ऑफ 2/3 टाइम्स ऑफ ये जो बी से लेकर के जी वाली जो दूरी है मेरे भाई, ये 2/3 है पूरा पूरा मीडियन के, 2/3 है मेरे भाई बी एक्स के। ठीक है। अब यहाँ पर ये 2/3 तो आप लिखो ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मीडियन जो बी एक्स है मेरे भाई, उसको कैसे लिखोगे, तो कल ही मीडियन निकालने का फॉर्मूला बताए थे, और वहाँ पर ये कहे थे कि हाफ ले लेना, फिर उसके बाद में रूट अंडर, ये जो माध्यिका जिनके साथ में जुड़ी हुई है उनके स्क्वायर का सम, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या कहोगे, तो 35 का स्क्वायर। ठीक है। और उसका मेरे भाई डबल, तो यहाँ पर इसके स्क्वायर का डबल, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225, उसका डबल 2550 हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ध्यान रखना। इसके स्क्वायर का डबल, तो यहाँ पर 144 का डबल कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। और उसमें से मेरे भाई क्या करना है, इसके स्क्वायर को घटा देना है। तो 7 का स्क्वायर मेरे भाई 49 का 9 4 हाथ में, और मेरे भाई 3 चौके 12 दूने 24 4 28 मेरे भाई यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 37 का स्क्वायर हमारा किसके बराबर में होता है, आप देखो यहाँ, तो बोलोगे सर देखो 7 का स्क्वायर 49 का 9 4 पास में, 3 7 21 दूनी 42, और 42 और 4 46 का 6 4 पास में, और 9 और 4 13, 1369 मेरे भाई यहाँ पे 1369, तो यहाँ पर 1369 आप यहाँ पर लिख दो।
आप यहाँ देखो तो बड़े आराम से लिख पाओगे कि सर ये हमारा हो जाएगा 1/3। और ये सारे कैलकुलेशंस को जब हम करेंगे तो हम कहेंगे सर ये 8 हो गया हमारे सामने, 8 और 5 हमारे सामने 13 हो गया, ये हमारे सामने 8 हो गया, 2838 हो गया। इन दोनों को जब मैंने जोड़ा यहाँ पे तो 2838 हो गया। 2838 में से मेरे भाई 1369 को हम घटा दें तो मेरे भाई यहाँ पर मुझे जहाँ 18 से 9 गया तो 9 हो गया मेरे भाई, 12 से 6 हो गया तो 6 हो गया, 7 में से मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 हो गया तो 4, 1469 के करीब में आ रहा है। अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो इतना आ रहा है, 18 में से 9 हो गया तो 9 हो गया, 12 से 6 हो गया तो 6 हो गया, 7 से 3 आपका 4 हो गया, 1469 के करीब में मेरे भाई यहाँ पर जा रहा है। अब 1469 जा रहा है तो हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा पूरा पूरा सॉल्व करने में कितना जा रहा है, 1469 के करीब में जा रहा है। अब ये 1469 हमारा लगभग किसके करीब में जाएगा, ठीक है, 1469 या 1369, 14, एक सेकेंड रुक जाओ, एक बार घटाने पे हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है 35 का स्क्वायर कितना होता है, 2450 हो जाएगा मेरे भाई, माफ़ करना 2550 नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर जो है ना 2450 होगा। एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको करेक्ट करते हैं, 2450 होगा, 1225 का डबल 2450 होता है, तो यहाँ पर ये 2450 हो जाएगा और यहाँ पर फाइनली 1369 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इतना 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 करने के बाद में फाइनली हमारे सामने 1369 आएगा। और 1369 मेरे भाई किसका स्क्वायर था, तो 37 का था। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3, जिसको अगर हम देखें तो 12 पॉइंट समथिंग हमारा मिलने वाला है। 12 3 के 36 हो गया और 12.3 के करीब में हमारा आएगा। 12.3 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो नॉर्मल एक सवाल था, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी। हमें यहाँ पर पूरा पूरा मीडियन नहीं निकालना था, उस मीडियन का एक टुकड़ा निकालना था। तो जैसे अगर मानो मुझे बीजी की वैल्यू निकालनी थी तो ये 2/3 टाइम्स ऑफ मीडियन है। 2/3 टाइम्स ऑफ मीडियन की वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ इसके स्क्वायर का डबल, तो इसका स्क्वायर 1225 है तो उसका डबल 2450 हो जाएगा। इसका स्क्वायर 144 का डबल 288 हो जाएगा और इसका स्क्वायर मेरे भाई इतना हमारा हो जाएगा। सबको सॉल्व करेंगे 1369 आएगा, रूट करेंगे इतना आ जाएगा और ये हमारा 12.3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो कई बार क्या होता है, माध्यिका की पूरी लंबाई निकालनी पड़ती है और कई बार मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, उस पूरी लंबाई नहीं टुकड़ा निकालना पड़ता है। तो आप इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा है। 65 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर ट्रायंगल में, देखो आप यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर कहा गया ट्रायंगल में कि एक ट्रायंगल हमारे सामने क्या है, तो एक ट्रायंगल हमारे सामने ABC है। एक ट्रायंगल हमारे सामने में क्या है, ABC है, जिसके अंदर में दो माध्यिकाएं AD और B है हमारे सामने। ठीक है, टू मीडियन AD एंड B इंटरसेक्टेड G। तो अगर हमारे सामने एक मीडियन AD है, ठीक है, और दूसरा हमारे सामने कौन सा है मेरे भाई, यहाँ पर आप देखो तो दूसरा माध्यिका हमारे सामने B है। तो AD और B नाम की जो दो माध्यिकाएं हैं, ये हमारे सामने AD है और ये हमारे सामने B है। तो एक ट्रायंगल ABC में दो माध्यिकाएं हमारे सामने जो है G पर मेरे भाई राइट एंगल पे जो है इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, AD का मान हमारे सामने कितना है, तो 12 है। ये पूरा पूरा कितना है, तो 12 है। और BE का मान हमारे सामने कितना है, तो 9 है। तो हमारे सामने कहा गया है AB का मान कितना होगा। देखो ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो मैं तुम्हें हमेशा एक बात बता दूं, जैसे मानो कोई भी माध्यिका होता है, तो माध्यिका अगर मान लीजिए जब तुम बनाते हैं ना, ठीक है, तो ये जैसे सेंट्रॉइड यानी केंद्रक है, तो माध्यिका के 3 टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा नीचे रहता है, 2 टुकड़ा ऊपर में रहता है। ये हमेशा तुम इस बात को ध्यान रखना। तो ED का जो मान है वो तुम्हारा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ED का मान 12 सेंटीमीटर है। ये पूरा पूरा जो लंबाई है मेरे भाई ये 12 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पर 2 टुकड़ा और 1 टुकड़ा, 3 टुकड़े का मान 12 है। 3 टुकड़े का मान 12 है तो एक टुकड़े का मान कितना होगा, 4। 3 टुकड़े का मान 12 है तो एक टुकड़े का मान कितना होगा, 4। तो आपको इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है कि सर आपने कहा था कि एक टुकड़े का मान कितना होगा, तो एक टुकड़े का मान 4 होगा। तो ऊपर वाला मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 4 का डबल मेरे भाई यहाँ पर 8 होगा। 4 का डबल यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा। ऐसे ही अगर आप BE को देखते हैं, मान लीजिए जो हमारे सामने B है वो 9 है। B से लेकर के E जो है वो हमारे सामने कितना है, 9 है। तो अगर हम देखें 2 टुकड़ा और 1 टुकड़ा, 3 टुकड़े का मान 9 सेंटीमीटर। 3 टुकड़े का मान 9 सेंटीमीटर, एक टुकड़े का मान 3 सेंटीमीटर। 3 टुकड़े का मान 9 सेंटीमीटर, एक टुकड़े का मान 3 सेंटीमीटर।
तो अगर एक टुकड़े का मान 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारे सामने 3 होगा, तो ये 3 का डबल कितना होगा, 6 होगा। 3 का डबल कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। अब ज़रा तुम इस वाले ट्रायंगल को देखो मेरे भाई, क्या तुम्हारे सामने ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है? और बता दो ज़रा, राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये दिख रहा है तो वैल्यू कैसे निकालोगे मेरे भाई? अपने आप में एक समकोण त्रिभुज है, ये 8 है और ये 6 है, तो ए बी का मान कितना होगा? तो बोलोगे सर ये जो ए बी निकल करके आएगा होगा रूट अंडर 8 का स्क्वायर में 6 का स्क्वायर हम जोड़ देंगे, तो 8 के स्क्वायर में 6 के स्क्वायर को जोड़ोगे 10 का स्क्वायर आएगा, रूट करोगे तो कितना मिल जाएगा, 10। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो डी फॉर देवसेना आएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोला गया ऐसे ही हमारे सामने एक और ट्रायंगल है एबीसी करके, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सामने ट्रायंगल एबीसी है जिसकी दो माध्यिकाएं एडी और बीई। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर ये हमारे सामने ट्रायंगल एबीसी है यहाँ पे, और उसके अंदर में दो मीडियन एडी और बीई है। उसमें यहाँ पर मीडियन जो है फिर से कौन सा है मेरे भाई, यहाँ पर एडी है और यहाँ पर कौन सा है, तो बी है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि एक एडी है और यहाँ पर मेरे भाई कौन है, तो बीई है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, तो दोनों के दोनों हमारे परपेंडिकुलर हैं। इनकी लंबाई कितनी है, तो 12 और 16। तो फिर से मेरे भाई वही बात है, ये पूरा पूरा मेरे भाई 12 है। अब ये पूरा पूरा 12 है, 3 टुकड़ों का ये मान है, 3 टुकड़ों का मान 12 है, एक टुकड़े का मान कितना होगा, 4। 3 टुकड़ों का मान 12 है, एक टुकड़े का मान कितना होगा, 4। तो एक टुकड़े का मान अगर 4 होगा, तो एक टुकड़े का मान अगर 4 होगा, तो ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर कहा गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, इन ट्रायंगल एबीसी मीडियन इतना एंड इतना परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड लेंथ इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ थर्ड मीडियन? यहाँ पर क्या हुआ है, थर्ड मीडियन का लेंथ पूछा गया है। तो हम इस सवाल को इस तरीके से नहीं बनाएंगे कि हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसकी वैल्यू निकाल दी और फिर हम यहाँ पर जो है तीसरे वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे। इसके जगह पर हम कुछ और करेंगे और वो क्या करेंगे हम आपको बता देते हैं। ठीक है मेरे भाई, दो बड़ी महत्वपूर्ण सी बातें आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ट्रायंगल होता है आपके पास में, सपोज करिए आपके पास में यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, आप इस बात को मानिए, यहाँ सपोज करिए आपके सामने क्या है, तो ये एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल में ये क्या है मेरे भाई, अपने आप में एक माध्यिका है। ये भी अपने आप में क्या, एक माध्यिका यानी मीडियन है, और ये भी अपने आप में क्या, एक माध्यिका यानी मीडियन है। तो जैसे अगर हम किसी भी ट्रायंगल की बात करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ABC की बात करते हैं, तो ABC अपने आप में क्या हो गया, तो एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे D हो जाएगा, ये हमारा E हो जाएगा और ये हमारा F हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC के बारे में अगर हम चर्चा करें, अगर हम वहाँ पर देखें जहाँ पर मेरे भाई दो मीडियन, जैसे कि हमारा एक मीडियन ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक मीडियन हमारा ये हो गया। अगर ये दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो कहानी क्या बनती है? तो कहानी कुछ इस प्रकार से दोस्तों बनती है, मैं आपको बताऊं। जो दो माध्यिकाएं पैरेलल होती हैं, जैसे यहाँ पर ये जो भी दो माध्यिका परपेंडिकुलर होती है, उन माध्यिकाओं को लेकर के आया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो दूसरी वाली है इसको भी लेकर के आओ और ला करके देखो यहाँ पर बनाओ तुम। ठीक है, मतलब यहाँ पर ला करके देखो क्या किया जाता है, इनको लाया जाएगा और ला करके मेरे भाई यहाँ पर इनको परपेंडिकुलर किया जाएगा कि भैया आप दोनों माध्यिकाएं क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। और मज़े की बात मैं तुम्हें बताऊं तो ये हो जाता है कि जो तीसरी वाली तुम्हारी माध्यिका है उसको जब यहाँ पर ला करके तुम ज्वाइन करते हो तो तुम्हें खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है। और वो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि भाई मेरे जैसे आपका जो तीसरा वाला है, ठीक है, वो मेरे भाई मिल करके इसको क्या बना देता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना देता है। यानी जब भी तुमसे यहाँ पर ये बात कहा जाए कि टू मीडियंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो तीसरी वाली जो मीडियन होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये मीडियन नंबर A है मेरे भाई यहाँ पर, और ये मीडियन नंबर B है, और अगर दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, तो जो तीसरी वाली मीडियन मेरे भाई निकलती है वो हमेशा हाइपोटेनस की वैल्यू होती है। वो हमेशा किसकी वैल्यू होती है, हाइपोटेनस की वैल्यू होती है। ये हमेशा मेरे बात को समझिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें 66 नंबर क्वेश्चन में, तो हम भी यहाँ पर वही बात कहेंगे कि सर एक ट्रायंगल के अंदर में ये दो मीडियन है, दोनों परपेंडिकुलर है, एक का मान 12 है, दूसरे का 16 है, तो तीसरे का क्या होगा? तो ये हमारा पहला मीडियन है, ये हमारा दूसरा मीडियन है,
और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इतना। पहले की वैल्यू 12 है, दूसरे की वैल्यू 16 है, तो यहाँ पर ये हमारा तीसरे का मान कितना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, तीसरे की वैल्यू जब निकालनी है तो पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। 12 16 किसके साथ में ट्रिपलेट बनाता है, तो बोलोगे 12 16 का ट्रिपलेट 20 के साथ में बनता है, तो 20 आंसर होगा। बाकी फिर भी अगर बेसिक से देखना है तो यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर ये 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 16 का स्क्वायर, तो 12 16 का स्क्वायर जो है मेरे भाई किसके साथ बनाएगा, 20 के साथ। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। टू मीडियंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो तीसरी वाली हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को साइड के बारे में सारी की सारी चीज़ें पता थी, और माध्यिका के बारे में हमने कल भी पढ़ाया और माध्यिका के बारे में हमने आज भी पढ़ाया। अब हम आपको एक ऐसा बिंदु पढ़ाते हैं जहाँ पर आपको साइड को और माध्यिका को इंटर रिलेट करना है, आपस में इनके रिलेशंस निकालने हैं। समझ में आ गया बात है यहाँ पे, इसी बंद करना भाई। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे, तो आप देखो इनके बीच में रिलेशंस लेकर के आने हैं। अब रिलेशंस लेकर के आने हैं तो यहाँ पर कैसे होगा और क्या होगा ज़रा वो समझो। किस तरीके से तुम भुजाओं को रिलेट कर पाओगे माध्यिकाओं के साथ में, तो वो एक नोट तुम्हारे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। मैंने कहा द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे मानो एक भुजा हमने ए बी ले लिया और एक भुजा हमने ए सी ले लिया, तो यहाँ पर ये जो दो भुजाओं का हमारा सम है ये हमेशा बड़ा होगा जो उसके ऊपर की माध्यिका है उसके डबल से। यहाँ से जो माध्यिका मेरे भाई निकली है यहाँ पर ए डी, उसके डबल से। तो दो भुजाओं का सम माध्यिका के डबल से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। मतलब एक तरफ में यहाँ पर तुम दो भुजा लेकर के आ जाओ और एक तरफ में तुम दो माध्यिका लेकर के आ जाओ, तो दोनों जो भुजा है उनका जो पलरा होगा वो हमेशा दोनों माध्यिकाओं के पलरे से भारी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर मेरे भाई जब हम दूसरा वाला देखेंगे तो दूसरा वाला भुजा हमारा बी सी हो जाएगा और बी ए हो जाएगा। इन दोनों का मेरे भाई हमेशा सम टू टाइम ऑफ बी से क्या होगा, ज़्यादा। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों का सम हमेशा सी एफ के मेरे भाई डबल से क्या होगा, तो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और सबसे मज़े की बात हम आपको बताएं तो आपके सामने दो रिलेशंस निकलते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इन दोनों का सम इसके डबल से ज़्यादा, इन दोनों का सम इसके डबल से ज़्यादा, इन दोनों का सम इसके डबल से ज़्यादा। तो जब आप यहाँ पर इसको, ठीक है, फिर इसको और फिर इसको जब ऐड करते हो तो ऐड करोगे तो यहाँ पर देखो 1 2 और 3 इक्वेशन को ऐड करोगे, ए बी 2 बार मिलेगा, बी सी 2 बार मिलेगा, ए सी 2 बार मिलेगा। तो 2 बार ए बी ए सी बी सी मिलेगा, और यहाँ पर भी इनका 2 कॉमन ले लोगे तो ये मिलेगा। बाद में इसका 2 और इसका 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए बी बी सी ए सी। आप देखो यहाँ पर ए बी ए सी बी सी, यानी ये सम ऑफ साइड हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ बचेगा खाली सम ऑफ मीडियन। तो ये बात लास्ट में जा कर के प्रूफ हो जाती है, और ये मेरे भाई क्या प्रूफ होती है, तो आप यहाँ पर कहोगे सर लास्ट में जा कर के ये बात यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। सर इसका 2 और इसका 2 कटने के बाद में लास्ट में जा कर के ये वाली बात प्रूफ होती है, और वो ये होती है कि सम ऑफ साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ मीडियन। लास्ट में जाकर के एक पॉइंट यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। अब देखो ये तीनों इक्वेशंस को जोड़ करके और दो को जब काट दोगे ना, तो सम ऑफ साइड मेरे भाई ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ मीडियन। लिखा भी हुआ है कि सम ऑफ साइड यानी पेरीमीटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ मीडियन। तो ये तुम्हारा प्रूफ नंबर 1 है। ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई, यहाँ पर प्रूफ नंबर 1 है। प्रूफ नंबर 1 के बाद में सेकेंड प्रूफ, मीडियन लोग बोले कि क्या जीवन में हम कभी भी जो है यहाँ पर साइड के बराबर नहीं हो पाएंगे, क्या जीवन भर हमेशा जो है मीडियन है वो साइड के छोटा हो पाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक समाधान निकाला गया, और समाधान कैसे निकाला गया, तो समाधान ऐसा निकाला गया कि एक काम कर लो मेरे भाई, यहाँ पर जितने भी सारे के सारे साइड हैं उन सब के स्क्वायर के सम का 3 गुना कर लो, और जितने भी हमारे मीडियन हैं इन सब के स्क्वायर के सम का 4 गुना कर लो, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जितने भी हमारी माध्यिकाएं हैं उनका 4 गुना लेकर के आना पड़ेगा, और जितनी भी हमारी साइडें हैं उनका 3 गुना लेकर के आना पड़ेगा, तब ये बराबर होंगे। और इस चीज़ का जिक्र मैंने फॉर्मूला बुक में भी किया है। अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला बुक होगा तो तुम उससे रिवाइज कर सकते हो। तो पहला रिलेशन जो निकाला वो ये निकाला कि भुजाओं का योग हमेशा माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है, और दूसरा जो रिलेशन निकाला वो ये निकाला इनके स्क्वायर का 3 गुना इसके स्क्वायर के कितने गुने के, 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई एक छोटी सी बात को समझेंगे।
ठीक है। और वो छोटी सी बात यहाँ पर हमारा क्या है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 67 की बात को समझते हैं। 67 नंबर सवाल देखो क्या है। कहा गया लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल इन विच ए बी ए सी जो है मेरे भाई यहाँ इसके बराबर में है, और ए डी जो है मीडियन है ड्रॉन किया गया ए टू साइड बी सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देखो ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 3 है मेरे भाई। ए सी का मान हमारे सामने कितना है, तो 5 है, ठीक है। और ए डी जो है मीडियन यहाँ बनाया गया है, ए डी जो है वो क्या बनाया गया है, तो मीडियन बनाया गया है। तो कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर ए डी के बारे में कौन सी कहानी सही है। आपको अभी मैंने बताया था कि जैसे मानो ये जो माध्यिका जिस बिंदु से निकल करके आई है, ये जो माध्यिका जिस बिंदु से निकल करके आई है, तो इन दोनों का सम, यानी यहाँ पर हमेशा 3 + 5 जो होगा वो हमेशा मेरे भाई एडी के डबल से क्या होंगे, तो बड़े होंगे। एडी के डबल से क्या होंगे, तो बड़े होंगे। यानी यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, 8 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 2 टाइम ऑफ एडी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो ऐसा हो जाएगा सर कि आप यहाँ पर बोल पाओगे लास्ट में कि सर जो है 4 बड़ा होगा किससे, एडी से। 4 बड़ा होगा किससे, तो एडी से, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं एडी 4 से छोटा होगा। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो कहा गया है एडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। क्या ये सही है, तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। एडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5, ये भी गलत है मेरे भाई। एडी इज ऑलवेज लेस देन 4, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, सही उत्तर है। कि एडी जो होगा हमेशा 4 से क्या होगा, छोटा होगा। एडी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, हमेशा 4 से छोटा होगा। राहुल कुमार कह रहे रेलवे गणित का सेकंड एडिशन का ई बुक मिलेगा, नहीं ई बुक नहीं है, बुक मिलेगा आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन दुकानों पर मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो जल्दी से, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग मेरे भाई देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए, बहुत तरीके से पढ़िए, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन को मेरे भाई देखिए क्या है। कहा गया अगर ए डी बी सी एफ माध्यिका है मेरे भाई यहाँ पर, तो कौन सा जो है कथन सही होगा। तो आपके पास में यहाँ पर क्या है, तो एक हमारा ट्रायंगल दे दिया गया है, और प्रीवियस ईयर में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ट्रायंगल का नाम हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो ट्रायंगल का नाम हमारे सामने ए बी सी है। ट्रायंगल का नाम हमारे सामने क्या है, तो ट्रायंगल का नाम हमारे सामने ए बी सी है। यहाँ देखेंगे तो ये हमारा ए डी हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ये हमारा बी हो जाएगा, और ये देखेंगे तो सी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम ट्रायंगल को देखते हैं और सही तरीके से समझते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कहा गया इसमें से कौन सा कथन जो है मेरे भाई यहाँ पर सही है। तो अगर आप कथन की बात करते हो तो आप यहाँ पर देखो और बहुत तरीके से समझो कौन सा कथन जो है वो सही होगा। इसके लिए आप कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर अभी हमने 2 रिलेशंस पढ़े थे, सारी साइडों को जोड़ दो। तो हमेशा वो देखो 2 रिलेशंस कौन कौन से पढ़े थे, मैं आपको यहाँ पर दोनों रिलेशंस याद कराता हूँ। सारे साइड कौन है, ए बी है, बी सी है, ए सी है। तो सारे साइड यहाँ पर कौन है, तो हम बोलेंगे सर ए बी हो गया, फिर हमारे सामने बी सी हो गया, और फिर हमारे सामने ए सी हो गया। तो सारे साइडों को जोड़ो तो हमेशा क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और किन से ज़्यादा होंगे, सारी माध्यिकाओं से, यानी ए डी हो गया, फिर उसके बाद में बी हो गया, और फिर उसके बाद में सी एफ हो गया। तो सारी साइडों का जो सम है, सारी साइडों का जो मेरे भाई यहाँ पर सम है वो माध्यिका के सम से क्या है, तो बड़ा है। साइड का जो सम है वो माध्यिका के सम से क्या है, तो बड़ा है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट को हम समझें, तो दूसरा हमने यहाँ पर ये देखा है, बहुत तरीके से आप इस बात को समझो कि सारी हमारी कहीं ना कहीं साइडों का जो स्क्वायर है, सारी हमारी कहीं ना कहीं क्या है मेरे भाई, साइड के स्क्वायर का 3 गुना। मैं लिख देता हूँ तुम्हारे रेफरेंस के लिए, लिख देता हूँ, आंसर तो मेरा यहीं पर आ चुका है बट मैं लिखूंगा। और यहाँ पर इनका जो है जितनी ये साइड तुम्हें दिख रही है ना, तो इनका स्क्वायर करो। जैसे कि ये ए बी है, यहाँ पर ये तुम्हारा बी सी है, और यहाँ पर तुम्हारा ये ए सी है। तो इनका मेरे भाई स्क्वायर का कितना गुना, 3 गुना। और ये बराबर होगा क्या, इनके स्क्वायर के कितने गुना के, तो इनके स्क्वायर के मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं ए डी का जैसे स्क्वायर हो गया, बी का जैसे स्क्वायर हो गया, सी एफ का जैसे स्क्वायर हो गया, इसके 4 गुना के। तो ये 2 बातें तुम्हें यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सारे साइडों का जो सम होगा मेरे भाई हमेशा सारी माध्यिकाओं के सम की क्या होगा, ठीक है। 1 मिनट, सारे साइडों का सम, साइड हमारे कौन कौन से हैं, तो साइड हमारे मेरे भाई ए बी हैं, बी सी हैं, ए सी हैं, ये वाला पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, तो सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखो यहाँ पर ये साइड है, ए बी है, बी सी है, ए सी है, तो साइड जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किसके, तो मेरे भाई
माध्यिका। ओके, उल्टा लिखा गया है, इसी चीज को पलट करके लिख दिया गया, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 2 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर याद रखना है। पहला पॉइंट तुम्हारा सारे साइडों का सम बड़ा होता है यहाँ पर किससे, माध्यिका से, याद रखोगे। और दूसरा, साइडों का स्क्वायर का सम माध्यिका के स्क्वायर का मेरे भाई यहाँ पर, इनका 3 गुना और इसका 4 गुना क्या होगा, बराबर होगा। आ जाओ, चलो नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर सवाल देखते हैं। और अगला सवाल बच्चों हम लोग समझते हैं, अगला सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया। अगला सवाल की अगर हम बात करें तो कहा गया इन द ट्रायंगल ए बी सी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड। तो मेरे भाई इतना मान लो, 3 टाइम ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 टाइम ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ऑफ ऑल साइड्स मेरे भाई, ये बात याद रखना। 3 टाइम ऑफ यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। जो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स होगा। सम ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल साइड यहाँ पे। तो यहाँ पर सारे साइड का मेरे भाई स्क्वायर के सम का 3 गुना, ये बराबर होगा हमारे किसके, तो कहा गया मेरे भाई, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा किसके, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियंस के, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल मीडियन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल मीडियंस, ऑफ ऑल क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, मीडियंस के हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सवाल में देखें तो क्या कहा है, ट्रायंगल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड हमारा 64 है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड 64 है, यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा, 64, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 4 इंटू, कहा गया फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल 3 मीडियन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल 3 मीडियन, तो मीडियन की वैल्यू कितनी मान लो, इतना, 4 से काटोगे 16 बार में, 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, एकदम नीट एंड क्लीन आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर होगा। राहुल भाई कहते हैं रेलवे गणित का फर्स्ट एडिशन खरीद चुके हैं, सेकंड एडिशन का ई बुक मिल जाता तो खरीदना नहीं पड़ता। बच्चे ऐसे कभी भी कोई भी जो बुक होती है ना, उसकी एक अपनी कॉपीराइट होती है, और वो जो कॉपीराइट होती है वो पब्लिकेशन के पास में होती है। ठीक है, तो उसका अगर ई बुक जो है, अगर खुद मतलब मैं बाहर कर दूं या कोई बाहर कर दे, तो वो ब्रीच हो जाता है एक एग्रीमेंट का। ठीक है, हाँ, जिस पर हम लोग पहले से ही बात कर लेते हैं, जैसे मैंने यूपी टेट वाली जो किताब थी हमारी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एसएससी का, मतलब यहाँ पे उसके लिए मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं बच्चों के बीच में उसकी बुक दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं किया तो हम बड़ी आराम से उसको दे पाएँ। ठीक है, तो यही हो जाता है, मतलब अगर आप लोग को ई बुक चाहिए थी, सारी चीज़ें चाहिए थी, तो फिर मैं शुरू में ही नहीं करता वहाँ पे, क्योंकि जो पब्लिकेशन होती है उसका पैसा लगता है, उसको बनाने में, उसको कहीं ना कहीं कंटेंट को तैयार करने में, लोगों को सैलरी देने में। ठीक है, तो वो अपने आप में अगर बाहर चला जाता है तो ब्रीच हो जाता है, तो कभी भी ऐसे किसी भी किताब का ई बुक बाहर नहीं आता है। ठीक है, कि आप समझे कि हमको ई बुक डाउनलोड करने को मिल जाए, वैसे नहीं होता है। ठीक है, हाँ, आप ये कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको ज़्यादा है, तो आप किसी बच्चे का सेकेंड एडिशन ले करके आप उसकी पीडीएफ बना करके आप उसकी बुक बना सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे एप्लीकेशन आते हैं, कैम स्कैनर या ये सारे एप्लीकेशन हो गए, फ़ोटो खींच खींच के आप उसकी पीडीएफ तैयार कर सकते हो, बना सकते हो, तो इतनी मेहनत थोड़ी खुद कर लो। अगर पैसे बचाने हैं वहाँ पर तो इतना कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, शिवा मेरे भाई यहाँ पर देखो, तुम्हें 2026-27 तक तैयारी करनी होगी, सारे बच्चों को इतना समय जो है लंबा नहीं है तैयारी करने के लिए। ठीक है, बहुत बच्चों के एग्ज़ाम्स पास में है, तो 2-3 टॉपिक की जो रिकॉर्डिंग है वो मुझे देनी ही थी, जैसे क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, और ये इतना भी नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पढ़ लेना, ऐसा कोई बात ना नहीं है, कल से मेंसुरेशन हम लोग शुरू करेंगे। आ जाओ, चलो 70 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़ो। 70 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि जी जो है हमारा सेंट्रॉइड है एबीसी का। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर, ये देखते हैं ये हमारा ट्रायंगल क्या है, तो ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल एबीसी में जी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, हमारे पास में जो साइडें हैं, द लेंथ ऑफ द साइड एबीसी आर 8, 10, 12। भुजाओं का जो मान है वो एक का 8 है, एक का 10 है, और एक का मेरे भाई क्या है, तो 12 है। ठीक है, अब उसके बाद में कहा गया ए जी बी जी और सी जी का मेरे भाई क्या कहानी है, यहाँ से लेकर के ए से लेकर के जी, और यहाँ से बी से लेकर के जी, और यहाँ से सी से लेकर के जी। अब ये एक नई चीज़ आ गई लोगों के सामने, इसको हम लोग कैसे निकालें। अभी तो हम लोगों ने मीडियन के बारे में जाना था, अब ये ए जी बी जी सी जी कैसे निकलेगा, सब निकलेगा, सबका उपाय है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मेरे भाई उपाय नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं तो, अगर आपको हम यहाँ पर समझाएं, तो आप सबसे पहले देखो,
छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर ये कहीं ना कहीं मेरे भाई जो है, ये आप देखिए, ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल के मेरे भाई हम तीन माध्यिका बना देते हैं। एडी बना दिया हमने, और मेरे भाई यहाँ पर बी बना दिया, और ये हमने सी एफ बना दिया। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम तीनों माध्यिकाओं को देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा बी, और ये हमारा हो जाएगा सी। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? कहीं पर कोई दिक्कत की बात है तो आप बताइए। तो ये हमारे सामने ट्रायंगल ए बी सी हो गया। ट्रायंगल ए बी सी की जो तीन माध्यिकाएं हैं वो कौन कौन सी हो गई? तो हमारा डी हो गया, फिर उसके बाद में ई हो गया, और फिर उसके बाद में कौन सा हो गया? एफ हो गया। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोगों को हमें अगर जो चाहिए, ठीक है, और ये जो सेंट्रॉयड है ये कौन सा हो गया मेरे भाई? जी हो गया। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि जैसे मान लीजिए हमको ए जी का स्क्वायर चाहिए, हमको यहाँ पर जो है मेरे भाई बी जी का स्क्वायर चाहिए, और हमसे यहाँ पर जो है वो सी जी का स्क्वायर चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने कहा जी ए जी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर कहेंगे सर बी जी का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद में सर यहाँ पर कहेंगे सी जी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इन तीनों का जो स्क्वायर का सम होगा वो किसके बराबर होगा? अब अभी देखो, ये जो तुम्हारा मेरे भाई ए जी होता है, व्हाट इज दिस ए जी? तो यहाँ बोलोगे सर ये जो ए जी होता है ये 2/3 ऑफ ए डी होता है। ये क्या होता है सर? 2/3 ऑफ ए डी होता है। क्या होता है? 2/3 ऑफ ए डी होता है। तो ये ए जी के जगह पर हम लिख सकते हैं 2/3 टाइम्स ऑफ मेरे भाई क्या लिख सकते हैं? तो 2/3 टाइम्स ऑफ हम ए डी लिख सकते हैं। ये सर हम इसके ऊपर में लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये जो हमारा बी जी है, ये जो हमारा बीजी है ये 2/3 है किसके? तो पूरी पूरी माध्यिका के। तो ये जो बीजी होगा ये हमारे सामने 2/3 टाइम्स होगा, और किसके होगा मेरे भाई? पूरी पूरी माध्यिका हमारे आगे बीई के मेरे भाई। ठीक है। अगला जो हमारा सी एफ होगा मेरे भाई, ये जो सी जी होगा, सी जी होगा 2/3 ऑफ सी एफ। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ मेरे भाई यहाँ पर सी एफ हो जाएगा। चलो आगे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे 2/3 का स्क्वायर करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 4/9 टाइम्स ऑफ मेरे भाई ए डी का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने 4/9 टाइम्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर बी ई का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 4/9 टाइम्स ऑफ सी एफ का स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ का 4/9, यहाँ का 4/9, यहाँ का 4/9 अगर तुम कॉमन कर लेते हो, तो कॉमन कर लेते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर ए डी का स्क्वायर प्लस मेरे भाई यहाँ पर बी ई का स्क्वायर, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर सी एफ का स्क्वायर। ये मेरे भाई यहाँ पर हमें मिलने वाला है, ये हमें मिलने वाला है। अब मैं तुम्हें एक और छोटी सी बात बताऊं। अभी मैंने तुम्हें दिखाया था कि 4 टाइम ऑफ सम ऑफ यहाँ पर मीडियन, 4 टाइम ऑफ मीडियन का स्क्वायर, उसके जगह पर हम लिख सकते हैं 3 टाइम ऑफ साइड का स्क्वायर। 4 टाइम ऑफ मीडियन के स्क्वायर के जगह 3 टाइम ऑफ साइड का स्क्वायर हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अगर गौर से तुम देखोगे तो तुम यहाँ समझोगे 4 टाइम ऑफ सारा मीडियन का स्क्वायर, 4 टाइम ऑफ सारा मीडियन का स्क्वायर, तो जो नीचे का 9 है वो 9 रहेगा ही रहेगा। 4 टाइम ऑफ सारा मीडियन का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 टाइम ऑफ सारा साइड के स्क्वायर के। यानी यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी सी का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ए सी का स्क्वायर के, क्योंकि 4 टाइम ऑफ मीडियन का स्क्वायर बराबर होता है 3 टाइम ऑफ साइड के स्क्वायर के। 3 से अगर हम इसे काटेंगे तो इतना, यानी बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है? तो 1/3 ऑफ मेरे भाई यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी सी का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ए सी का स्क्वायर। ये मेरे भाई ध्यान रखना है। यानी कभी तुमसे ये ए जी बी जी सी जी पूछ लेना तो तुम 1/3 कर देना मेरे भाई इसके। ए जी बी जी सी जी पूछ ले तो तुम क्या कर देना? साइड का मेरे भाई यहाँ पर 1/3 कर देना। तो कुल मिलाकर के हम तुमको यहाँ पर जो है वो 3 बातें दोहरा देते हैं, और 3 बातें फाइनली जो अब तक तुमने मीडियन और साइड के बारे में पढ़ी वो क्या क्या थी, एक बार तुम्हारा हम रिवीजन जो है वो करवा देते हैं। ठीक है। वो 3 बातें तुमने मेरे भाई यहाँ पर ये पढ़ी है, बहुत तरीके से समझो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा पैनिक करने वाली बात यहाँ पर नहीं है। बहुत आराम से मेरे भाई तुम जो है इसको समझ सकते हो। और वो 3 बातें यहाँ पर क्या क्या हैं ज़रा वो देखो। ठीक है, आप समझना मेरी बात को। सबसे पहला यहाँ पर जो है वो 3 बातें क्या हैं, ये जैसे मान लीजिए तुम्हारे सामने ए बी सी करके है। अब ये ए बी सी तुम्हारे सामने ट्रायंगल है। ए बी सी में यहाँ पर ये जो हो गया ये ए डी हो गया, यहाँ पर ये जो हो गया ये हमारा बी हो गया, और यहाँ पर ये जो हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये सी एफ हो गया। ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ वो 3 बातें। सबसे पहली जो बात है मेरे भाई यहाँ पर वो ये है कि जो सम ऑफ साइड है हमारे, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, जो सम ऑफ साइड होंगे जैसे कि ए बी हो गया, जैसे कि बी सी हो गया और जैसे कि ए सी हो गया, ये हमेशा सारी की सारी माध्यिकाएं
जैसे कि हमारा AD, हमारा BE और हमारा CF, इन सब से मेरे भाई क्या होगा, तो ज़्यादा होगा। AD हो गया, B हो गया और ये CF हो गया, इन सब से क्या होगा, तो ज़्यादा होगा। तो पहला पॉइंट सीखा कि सारी यहाँ पर इसका सम इसके सम से क्या होगा, ज़्यादा। दूसरा जो पॉइंट तुमने सीखा वो यहाँ पर क्या सीखा, दूसरा जो पॉइंट तुमने सीखा वो ये सीखा कि इनके स्क्वायर का 3 गुना, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर AB का स्क्वायर, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर BC का स्क्वायर, फिर उसके बाद में AC का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का 3 गुना मेरे भाई बराबर होता है किसके, 4 गुना हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं AD का स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है BE का स्क्वायर, और फिर उसके बाद में CF के स्क्वायर के। फिर जो तीसरा पॉइंट हमने तुमको सिखाया वो यहाँ पर क्या सिखाया, वो सेंट्रॉइड वाली पॉइंट हमने सिखाई। किसी चीज़ को इतनी बार पढ़ लो, इतनी बार पढ़ लो, इतनी बार पढ़ लो ना कि वो तुम्हारे दिमाग में छप जाए, वो तुम्हारे दिमाग में रट जाए। बस वही काम हम तुमको करा रहे हैं। जो ये सारे रिलेशन है, कम से कम तीसरी बार मैं इस चीज़ को बोर्ड के ऊपर में लिख रहा हूँ, जिसमें मेरा वक्त तो जा रहा है, लेकिन हाँ मुझे इतना भी यकीन हो रहा है कि तुम्हें ये चीज़ें याद हो रही हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो तीसरा जो पॉइंट था, जिसमें तुमसे यहाँ पर इसके जगह पर कहीं ना कहीं मेरे भाई जो है सारे के सारे वो पूछ लिए गए मेरे भाई कहीं ना कहीं। तो वो तुम्हें ध्यान रखना है कि जैसे AG BG CG, अगर तुमसे यहाँ पर ये पूछ ले कि मेरे भाई AG का स्क्वायर, फिर उसके बाद ये पूछ ले BG का स्क्वायर, और फिर उसके बाद ये पूछ ले CG का स्क्वायर, तो यहाँ पर तुम्हें 1/3 करना है किसके, तो सारे के सारे साइड्स के, AB के स्क्वायर के, BC के स्क्वायर के और AC के स्क्वायर के। ये मेरे भाई यहाँ पर सारे के सारे 1/3 करने हैं। ये तुम मेरे भाई बस यहाँ पर ध्यान रख लेना। या तुम ऐसा भी कह सकते हो कि सर इसका 3 गुना इसके 1 गुना के बराबर होता है, वैसा भी कह सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मानो इसी को तुम जो है थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहो, ठीक है, तो अरेंज करके लिखना चाहो तो 3 को यहाँ भेज दो और इसको यहाँ रख दो, तो यहाँ पर ये भी कह सकते हो। जैसे इसी के नीचे यहाँ पर एक और बात कह सकते हो कि सर देखो खाली यहाँ पर ये भी देखो सर, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर। इसका कितना गुना सर, इसका 1 गुना, इसका 1 गुना सर यहाँ पर इसके 3 गुने के बराबर है। और किसके 3 गुने के बराबर है, तो AG हो गया, BG हो गया और यहाँ पर CG हो गया। AG हो गया, BG हो गया और ये CG हो गया। तो बात वही है, कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता है। आप दोनों में किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसका निकालना है तो 1/3 करना होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि सर बड़े वाले का 1 गुना छोटे वाले के 3 गुने के बराबर होगा। आपके ऊपर में है, चीज़ें हैं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो हमसे जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया AG BG CG बता दो, तो मेरे भाई यहाँ पर अब AG BG CG बता दो। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि अगर जैसे मानो AG निकालना है, फिर उसके बाद में BG निकालना है, और फिर उसके बाद में CG निकालना है, तो 1/3 करना होगा मेरे भाई किसके, तो 1/3 करना होगा AB के, फिर किसके, BC के, और फिर किसके मेरे भाई यहाँ पर AC के। तो ये हो जाएगा 1/3। AB की अगर हम बात करें तो 8 का स्क्वायर हमारे सामने कितना हो जाएगा, 64। BC का बात करें तो 12 का स्क्वायर हमारे सामने 144। AC का बात करें तो ये हमारे सामने 100 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मेरे भाई ये 210 यहाँ कुल मिलाकर के 310 के करीब में होगा, और 310 होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो 3 से मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है 102 बार में, ठीक है, 102 तो नहीं जाएगा मेरे भाई, 101 बार में। देखो 3 से 1 बार में और 103 बार में जाएगा ना ये। 310 तो नहीं होगा मेरे भाई, 308 होगा यहाँ पे, ठीक है। 300 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 308 हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 102 सही 2/3 जो है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट। यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दो भाई। इनके स्क्वायर का सम इसका मेरे भाई 1/3 होता है, सीधा लगाएंगे और अपना आंसर लेकर के आ जाएंगे। तो साइड्स के और यहाँ पर कहीं ना कहीं मीडियन के बीच में जो रिलेशन होता है वो तुम लोग अब समझ गए। अब जो अंतिम बिंदु है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये जो अंतिम बिंदु है मेरे भाई यहाँ पर वो है क्षेत्रफल के ऊपर में। और क्षेत्रफल के ऊपर में तुम्हें यहाँ पर क्या समझना है, जरा वो देखो। क्षेत्रफल की अगर हम बातें करें तो क्षेत्रफल में हम ये समझेंगे कि जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, तो ये जो माध्यिका है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बोलेंगे एक माध्यिका ट्रायंगल को कितने टुकड़ों में बांटती है, तो 2 टुकड़ों में बांटती है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर हम 3 के 3 माध्यिका बना दें, पहली माध्यिका भी बना दें यहाँ पे, दूसरी माध्यिका भी बना दें और तीसरी माध्यिका भी बना दें, तो कितने टुकड़ों में बांटती है, तो कुल मिलाकर के 6 टुकड़ों में बांटती है।
एक माध्यिका के दो टुकड़े तो तीनों माध्यिका के कितने टुकड़े, छह टुकड़े। एक माध्यिका के दो टुकड़े तो तीनों माध्यिका कितने टुकड़े, छह टुकड़े। अब ऐसे ही हमारा क्वेश्चन है, जरा देखो 71 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल। बहुत अच्छे तरीके से तुमको सारी बातें हम बताएंगे। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो अगर हम देखें तो जैसे मानो यहाँ पर ये ए बी सी नाम का है, ठीक है, और m यहाँ पर क्या है, तो m इज द मिड पॉइंट। m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ए बी एम इज 18। एरिया ऑफ ए बी एम यहाँ पर क्या होगा, तो ए बी एम का जो एरिया होगा मेरे भाई यहाँ पर वो कहीं ना कहीं 18 होगा। ए बी एम का एरिया हमारे सामने कितना होगा, 18। मेरे भाई आप एक बात बताओ, बच्चों वाली बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये क्या होगा, मीडियन होगा। और मीडियन होगा तो मीडियन ट्रायंगल को दो बराबर टुकड़ों में बांटता है। जितना एरिया इधर होता है उतना ही एरिया इधर होता है। अगर लेफ्ट में 18 है तो राइट में भी कितना होगा, 18 होगा। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। आ जाओ चलो 72 नंबर क्वेश्चन देखो। 72 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, 72 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया एक ट्रायंगल ए बी सी है हमारे सामने। क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, एक ट्रायंगल हमारे सामने क्या है, तो एक ट्रायंगल हमारे ए हो गया, बी हो गया और यहाँ पर सी हो गया। ए बी सी में 3 पॉइंट है पी क्यू आर, और कहाँ के ऊपर में, बी सी के ऊपर में। एक पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट मेरे भाई क्यू है, और तीसरा पॉइंट हमारे सामने आर है। ठीक है, कि बी से लेकर के मेरे भाई कहीं ना कहीं पी तक, फिर उसके बाद पी से लेकर के कहीं ना कहीं मेरे भाई क्यू तक, फिर उसके बाद क्यू से लेकर के कहीं ना कहीं आर तक, और फिर आर से लेकर के मेरे भाई सी तक। ये सारे के सारे टुकड़े क्या हैं, बराबर हैं। कुल मिलाकर के कितने टुकड़े हैं, 4। पहला, दूसरा, तीसरा और मेरे भाई चौथा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया, इफ जी इज द सेंट्रोइड देन फाइंड द रेशियो ऑफ इतना। अगर मान लीजिए यहाँ पर सेंट्रोइड, सेंट्रोइड कहाँ पर होता है, तो एकदम माध्यिका में। ये वाली जो लाइन आएगी मेरे भाई यहाँ पर, इसी लाइन में कहीं पर यहाँ जो है वो जी जो होगा मेरे भाई एकदम लाई करेगा। तो जी हमारा सेंट्रोइड है। तो इन्होंने कहा पीजीआर का रेशियो एबीसी के रेशियो के बराबर बताओ क्या होगा। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई पीजीआर का रेशियो कैसे पता चलेगा, तो ये मेरे भाई हो जाएगा हमारा पीजीआर का रेशियो। ठीक है, अगर हम देखें तो पीजीआर का रेशियो हमारे सामने ऐसे हो जाएगा। ये वाली जो लाइन है ये थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये वाली जो लाइन है रेड वाली। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना मेरे भाई यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं हमारे सामने। आप देखो पहला पॉइंट आपके सामने पी है, दूसरा पॉइंट आपके सामने क्यू है, तीसरा पॉइंट आपके सामने आर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन में ये कहा गया कि आप हमको पीजीआर का जो रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर, ये पूरा पूरा एबीसी के रेशियो के मेरे भाई बताओ क्या होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। ठीक है, एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो बड़ा ध्यान से तुम मेरे भाई बात को समझना। सबसे पहले तुम यहाँ पर इसको इसके साथ में ज्वाइन करो, और जब इसके साथ में तुम ज्वाइन करोगे तो तुमको क्या मिलेगा। आपको मेरे भाई मैंने एक बात बताई थी बहुत पहले, अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि सर कोई भी ट्रायंगल में अगर मान लीजिए कि साइड 1 और 1 के रेशियो में है तो एरिया भी कितना होगा, तो 1 और 1 के रेशियो में होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात याद होगा आपको। ठीक है, आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और एक कोई ऐसी रेखा आती है और ये साइड को 4 और 1 के अनुपात में बांटती है, तो क्षेत्रफल भी 4 और 1 के अनुपात में बढ़ता है। आपको हो सकता है याद हो ये बात, याद है कि नहीं याद है मेरे भाई। तो बस वही काम यहाँ भी हमें करना है, बस वही काम यहाँ भी हमें करना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये हमारा पूरा पूरा ट्रायंगल है, ये हमारा पूरा पूरा मेरे भाई ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये ट्रायंगल की अगर हमें यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये देखो ये एक ऐसा पॉइंट है कि इधर वाली दूरी और इधर वाली दूरी दोनों बराबर है, यानी ये मिड पॉइंट है। तो अगर मान लीजिए भुजा 1 और 1 के अनुपात में है तो इसका क्षेत्रफल भी 1 और 1 के अनुपात में होगा, ये गारंटेड है। किसका क्षेत्रफल भी कितने के अनुपात में होगा, 1 और 1 के अनुपात में होगा, ये गारंटेड है। कि सर यहाँ पर बी जी बी क्यू के, जी बी और क्यू में, जी बी और क्यू में मेरे भाई यहाँ पर अगर ये 1 और 1 के अनुपात में है तो ये भी 1 और 1 के अनुपात में होगा, और ये डन है। ये डन है मेरे भाई यहाँ पर, एकदम फिक्स है, इसमें कोई दो मत वाली जो बात है वो मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर ये आपका फिक्स है मेरे भाई, तो अब आगे बढ़े, तो अब आगे क्या करें।
अब आगे अगला पॉइंट हम आपको सिखाते हैं। अब अगला पॉइंट में अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर देखो, आप यहाँ पर इस ट्रायंगल का ढांचा देखो, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर क्यू का, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम ए बी क्यू को यहाँ ड्रॉ करते हैं अलग से ला करके, ये हमारे सामने ए हो गया, ये हमारे सामने बी हो गया, और ये हमारे सामने क्यू हो गया, ठीक है। अब जब ड्रॉ करके देखते हैं मेरे भाई तो बीच में एक सेंट्रॉयड आता है जी नाम का, तो बीच में सेंट्रॉयड आ गया जी का। जब हम यहाँ से सेंट्रॉयड को ड्रॉ करेंगे तो भुजा हमें पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 भाग है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 भाग है। यानी यहाँ पर अगर साइड का रेशियो 2 और 1 के अनुपात में है तो क्षेत्रफल भी 2 और 1 के अनुपात में होगा, या यूं कह लीजिए नीचे जितना भी एरिया उसका डबल ऊपर में एरिया होगा, नीचे जितना भी एरिया उसका डबल में ऊपर एरिया होगा। ये मेरे भाई बहुत तरीके से इस बात को समझ लीजिएगा। शिवा भाई, मुझे लगता है कि यहाँ पर है ना, आप हर चीज़ की चीज़ें इंक्वायरी मेरे से चाहते हो, आप पढ़ना लिखना नहीं चाहते, बाकी सब कुछ आप चाहते हो। अब ये भाई का कमेंट है बीच क्लास में कि पॉलिटी की क्लास क्यों नहीं चल रही है। क्या मैं आपको पॉलिटी का शिक्षक दिखता हूँ, या क्या मैं आपको इंक्वायरी नंबर पे जो कॉल आता है उनको उठाने वाला दिखता हूँ, कि मैं दोनों जानकारी आपको दे पाऊँ। इसकी जानकारी या तो आपका पॉलिटी का टीचर दे सकता है, या फिर मेरे भाई इंक्वायरी नंबर पर कॉल करने से यहाँ इंक्वायरी वाले बता सकते हैं। हम कैसे बता दें कि उसकी क्लास क्यों नहीं चल रही है, आप बताओ, बोलो। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखो, बचपना थोड़ा छोड़ो, ठीक है, और पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, इसको छोड़ करके तुम्हें दुनिया जहान की बातें जाननी है। तो यहाँ देखो मेरे भाई, साइड का रेशियो 2 और 1 के अनुपात में है, तो जो है क्षेत्रफल का भी इतना ही होगा। तो जैसे नीचे में जितना भी एरिया आएगा मेरे भाई, ऊपर में एरिया क्या होगा, डबल। तो नीचे में अगर एरिया देखोगे मेरे भाई, तो नीचे में एरिया कितना है, 2 है, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 2 है, देखो अगर 1 आता है तो 2 आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 6 आएगा, 4 है तो 8 आएगा, तो 2 है तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। जैसी कहानी लेफ्ट साइड में होगी तो चूंकि ये मीडियन है, वैसी ही कहानी राइट में, अगर इधर 4 है तो ये भी 4, ये 1 और 1 है तो मेरे भाई यहाँ भी 1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इन्होंने किसका किसका रेशियो बोला है, तो इन्होंने तुमसे कहा है पी हो गया, जी हो गया, आर हो गया, इसका जो रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर तुम एबीसी के साथ में बताओ कि एबीसी का रेशियो कितना होगा। तो पी हो गया, जी हो गया, आर हो गया, पीजीआर का रेशियो कितना है, तो मेरे भाई यहाँ 2 है, ठीक है। और एबीसी कितना है, 4 4 8 9 10 11 12 मेरे भाई 12 है। तो अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अनुपात मेरे भाई 6 हो जाएगा, और वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखो एक राहुल भाई कह रहे हैं हमारा बैच सही से नहीं चल रहा है। तो भाई सही से नहीं चल रहा है तो इंक्वायरी नंबर पर एक बार कॉल करके बताओ ना वहाँ पे, ठीक है, तभी तो वो तुम्हें कुछ समाधान देंगे। बोलो हम कैसे काम कर दें, हम कैसे बता दें, बोलो, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेरे भाई पूर्ण रूप से इसका आंसर हो गया। अब इसी के साथ में सबसे अंतिम सवाल, जिसके बाद तुम्हारी ज्यामिति हो जाती है खत्म, और ये भी उसी के ऊपर में है जो मैंने 72 नंबर बताया है, सेम एकदम फोटोकॉपी है उसका, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार अगर हम रिपीट करें तो हम ये कह देते हैं, चूंकि ये मिड पॉइंट था और साइड 1 और 1 के रेशियो में था, इसीलिए एरिया भी 1 और 1 के रेशियो में हो गया, ठीक है। चूंकि ये सेंट्रॉयड है, ये 2 और 1 के अनुपात में होता है, या ये कह लीजिए कि अगर ये 1 है तो ये डबल हो जाता है, तो ये जितना एरिया उसका डबल यहाँ पर हो जाता है, तो 2 का डबल कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई हमने सारी चीज़ें बनाई, जैसा इधर दिखता है शकल सूरत वैसा उधर दिखेगा, 4 के जगह 4 दिखेगा, 1 के जगह 1 दिखेगा, इसके जगह ये दिखेगा, और इस तरीके से हमने रेशियोज निकाल लिया, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, सबसे अंतिम सवाल है तुम्हारा, 73 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा गया है ज़रा वो देखो, क्या बोला गया। कहा गया एक ट्रायंगल ए बी सी है मेरे भाई, यहाँ पर ये ट्रायंगल हमारे सामने क्या है, तो ए बी सी नाम का ट्रायंगल है। एडी हमारी मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो एडी हमारे सामने मेरे भाई कहीं ना कहीं माध्यिका है। ये जो एडी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो एडी इज द मीडियन, और जी जो है पॉइंट है एडी के ऊपर में, जी इज अ पॉइंट ऑन एडी, सच दैट मेरे भाई कि ए से लेकर के जी और जी से लेकर के डी का जो रेशियो है वो हमारे सामने 2 और 1 के अनुपात में है। तो मतलब कहीं ना कहीं समझ लो कि जी तुम्हारा सेंट्रॉयड है, कहा नहीं गया है क्वेश्चन में, लेकिन जी को सेंट्रॉयड मान लो। ए बी जी का, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में कहा गया कि आप हमको बताइए ए बी जी का क्षेत्रफल, और मेरे भाई यहाँ पर ए बी और सी का क्षेत्रफल। तो ये भी कोई बात हो गई मेरे भाई, आप बताओ। आप जब कह रहे हो कि साइड का सर रेशियो 2 और 1 के अनुपात में है, आप क्या कह रहे हो कि सर साइड का रेशियो 2 और 1 के अनुपात में है, तो आप ये डैम श्योर कर लो कि जो अनुपात भुजा का है
तो वहीं अनुपात क्षेत्रफल का भी होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ए बी जी हो गया। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी हो गया, और क्या हो जाएगा, ए बी सी हो गया। तो ए हो गया, बी हो गया, जी हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो मेरे भाई 2 है। और ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ पर इधर भी 3 है, तो इधर भी कितना होगा, तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो जैसे 2 और 1 के अनुपात में बटा है, तो वैसे 2 इधर हो जाएगा और 1 इधर हो जाएगा। तो पूरा ए बी सी का क्षेत्रफल कितना, 2 2 4 5 और 1 मेरे भाई यहाँ पर 6 हो जाएगा। बड़े प्यार से अगर आप इसका अनुपात लेते हैं 1:3 आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो हमारी तरफ से ये पूरा हो गया टॉपिक खत्म। अब मेरे भाई यहाँ पर जितने भी हमारे भाई लोग हैं वो आराम से अपनी एसएससी मैथ से ये वाले सारे क्वेश्चंस अगर आप लगाते हैं तो जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल है ये पूरा पूरा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ ट्रायंगल के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको एसएससी मैथ में कहाँ पर मिलेंगे, तो 274, 276, 278 ये सारे सारे जो क्वेश्चन हैं जो एसएससी मैथ में दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस हैं। तो इनको आप यहाँ से एसएससी मैथ वाली किताब से प्रैक्टिस कर लेना। रेलवे वाली किताब का मैंने जिक्र इसमें नहीं किया है, अगले वाले जो मेंसुरेशन है जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें रेलवे का भी जिक्र हम कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। तो बढ़िया तरीके से तुम लोग इसे कवर करो, बढ़िया तरीके से तुम इससे पढ़ो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और पूर्ण रूप से इसे ख़त्म कर लेना। कल से तुम्हारा मेंसुरेशन शुरू हो जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें मेंसुरेशन हम बताएंगे। लेकिन मानो ऐसा मेंसुरेशन पढ़ा देंगे कि तुम्हारे दिमाग में वो छप जाएगा, तुम्हारे दिमाग में एकदम चीज़ें हो जाएंगी और कभी भी भविष्य में तुमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक है, ध्यान रखो मेरे भाई। चलो, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।